भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ए. राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश। बी. राष्ट्रपति। सी. भारत का मुख्य न्यायाधीश। डी. इनमें से कोई नहीं। जवाब है बी. राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? ए. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। बी. भारत के विधि मंत्री से। सी. भारत के महान्यायवादी से। डी. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। जवाब है ए. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। प्रकलन समिति के सदस्य ए. केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। बी. लोकसभा और राज्यसभा दोनों से चुने जाते हैं। सी. केवल राज्यसभा से चुने जाते हैं। डी. इनमें से कोई नहीं। जवाब है ए. केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण पर्यवेक्षण करता है? ए. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बी. संसद। सी. भारतीय वित्त मंत्री। डी. इनमें से कोई नहीं। जवाब है ए. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अपने पद से उसे हटाया जाता है। ए. राष्ट्रपति द्वारा। बी. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। सी. संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। डी. इनमें से कोई नहीं। जवाब है सी. संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है? ए. हाँ। बी. नहीं। सी. स्पष्ट नहीं है। डी. कहा नहीं जा सकता। जवाब है ए. हाँ। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? ए. 1984 में। बी. 1987 में। सी. 1991 में। डी. 1994 में। जवाब है सी. 1991 में। निम्नलिखित में कौन स्थायी समिति है? ए. प्रकलन समिति। बी. लोक लेखा समिति। सी. नियम समिति। डी. ये सभी। जवाब है डी. ये सभी। प्रकलन समिति के कितने सदस्य होते हैं? ए. 15। बी. 22। सी. 30। डी. 45। जवाब है सी. 30। संसद के निम्नलिखित समितियों में से किसकी सदस्य संख्या सर्वाधिक होती है? ए. याचिका समिति। बी. सरकारी उपक्रम समिति। सी. प्रकलन समिति। डी. लोक लेखा समिति। जवाब है सी. प्रकलन समिति। विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? ए. 15। बी. 20। सी. 30। डी. कोई निश्चित नहीं। जवाब है डी. कोई निश्चित नहीं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है। ए. 6 वर्ष। बी. 6 वर्ष की आयु तक। सी. 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूर्ण हो। डी. इनमें से कोई नहीं। जवाब है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूर्ण हो। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? ए. प्रकलन समिति। बी. विशेष अधिकारी समिति। सी. लोक लेखा समिति। डी. सरकारी उपक्रम समिति। जवाब है सी. लोक लेखा समिति। निम्न में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? ए. प्रवर समिति। बी. कार्य सलाहकार समिति। सी. लोक लेखा समिति। डी. प्रकलन समिति। जवाब है बी. कार्य सलाहकार समिति। निम्न में से किस समिति के सदस्य राज्यसभा से नहीं लिए जाते हैं? ए. लोक लेखा समिति। बी. प्रकलन समिति। सी. लोक उपक्रम समिति। डी. इनमें से कोई नहीं। जवाब है बी. प्रकलन समिति।
दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।